बसंत हम लाहौरी किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल चांद रात थी, बसंत रात की जो हमने भरपूर सेलिब्रेशन की। अंदरून लाहौर में तो तबाही मची हुई थी। इस कदर सेलिब्रेशन, इस कदर वहाँ पर सजावट थी, देखने लायक था अंदरून लाहौर। और अभी भी इस वक्त हम एक खूबसूरत सी हवेली में मौजूद हैं। सारी रात, हालांकि बसंत के 3 दिन आज से शुरू हो रहे हैं, लेकिन लाहौरिये कल रात ही इस कदर पतंगे उड़ा चुके हैं, खाबे खाए गए हैं, भंगड़े डाले गए हैं, सेलिब्रेशन की गई हैं, फॉरेनर्स आए हुए हैं, सिख कम्युनिटी आई हुई है, हर तरह के दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में आए हुए हैं इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। हमने इस त्यौहार को भरपूर सेलिब्रेट करना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है कि कोई ऐसी हमसे हरकत जाने अनजाने में ना हो जाए जिससे किसी का नुकसान हो। तो आज ही हम इस खूबसूरत सी हवेली में मौजूद है। अभी आपको आसमान पर पतंगे तो नजर नहीं आ रही, लेकिन ये सजी हुई खूबसूरत सी हवेली इस बात का सबूत दे रही है कि लाहौरियों ने कल रात भरपूर पतंगे उड़ाई हैं और अभी थोड़ा सा आराम किया जा रहा है, थोड़ा सा वक्फा लिया गया है। आपसे कुछ ही देर बाद आप देखिएगा लाहौर का आसमान आपको पतंगों से भरा हुआ नजर आएगा। अभी इस खूबसूरत हवेली में खूबसूरत से प्यारे प्यारे चेहरे जो मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो में हमेशा आप देखते हैं, अगेन मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर समराना है। डॉक्टर समराना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुपर गुड सुपर गुड। समराना की तैयारी, समराना का परांदा, समराना के झुमके, वो क्या कहते हैं सहारे वाले झुमके, वो मेरी तैयारी से पता चल रहा है कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। सिर्फ ये बॉयज का त्यौहार नहीं है, सिर्फ मर्दों का नहीं। आप देखें कि साथ साथ लड़कियाँ, हम लोग जो देखें, हमारे कपड़े हमारे हमारे परांदे, हमारी ज्वेलरी, हमारा खुस्सा, हमारी एक्साइटमेंट बताता है कि हम किस कदर जो है वो लाहौर के पंजाब की जो कल्चर को है वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, खुले दिल से और बड़े वार्म तरीके से। हम जो है हर इवेंट, छोटा छोटा जो इवेंट है, छोटी छोटी खुशियां हम बहुत भरपूर तरीके से जो है सेलिब्रेट जी हाँ। और आप देख रहे हैं मेरे साथ कुलसूम भी है, फिटनेस ट्रेनर है। कुलसूम अक्सर और बेशतर आप मेरे मॉर्निंग शो के सेट पर देखते हैं, लेकिन कुलसूम ने भी आज बड़ा ही प्यारा सा आउटफिट पहना हुआ है, साथ में शॉल कैरी की हुई है। कुलसूम, हमारी बसंत है, इस बसंत का पहला दिन है आज, कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ये बसंत हमें मरियम नवाज साहिबा ने सेलिब्रेट करने का मौका दिया है और हमने रात को पूरे जोशो खरोश से बसंत मनाई है, जो कि अब हम इधर इस मॉर्निंग शो करने आएंगे हवेली में। और इस मॉर्निंग शो में भी हमें बहुत एक्साइटमेंट है कि हम बसंत के हवाले से हमें ये मौका मिला मॉर्निंग शो करने का। और हम लोग रात से अब तक बहुत ज़्यादा पुरजोश है कि हमें 3 दिन इन्होंने अवेल किए हैं कि हम लोग ये 3 दिन अच्छी तरह एक्साइटमेंट पुरजोशो खरोश से बसंत मना रहे हैं। गौरी साहब भी हैं, वखास गौरी साहब। रजिया फंस गई गुंडों में, आपका वो हाल हुआ है? लड़कियों में फंस गया। तो कैसा फील कर रहे हैं गौरी साहब? बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको बताऊं कि 25 साल बाद पंजाब हुकूमत ने ये जो बसंत का त्यौहार उसकी इजाज़त दी और जिस भरपूर तरीके से लाहौर को जिंदा किया, मेरा ख्याल है कि उसके लिए क्रेडिट जो है उनको देना चाहिए, सीएम साहिबा को और जो उनके साथ मरियम औरंगजेब साहब हैं, उस्मा बुखारी साहब को। और इतनी खुशी रात को मैंने लोगों में देखी है, इतना जोश देखा है। और मैं खुद जो है दिल्ली गेट में मैंने रात को जो है इसका आगाज किया बसंत का, और क्या ही मदीहा। और दिल्ली गेट में तो पूरा भंगड़े का रेंज था, ढोल थे, लाइट है, हर छत पे म्यूजिक है, गुड्डी है, डोर है, बो काटा की आवाज है। और फ्रस्ट्रेशन के माहौल में, बदअमनी के माहौल में मेरा ख्याल है एक मतलब फिर हम खुशियों की तरफ चल पड़े, है ना। और अभी हम सुबह सुबह यहाँ पर मौजूद है। खूबसूरत सी हवेली, कितनी प्यारी समराना सजी हुई है। इस हवेली को देख करके हमें फील आ रहा है कि जैसे अभी एक ढोल हो, बस ढोल तो है, लेकिन जैसे बजना शुरू होगा तो फिर वो ना ढोल की बीट ऐसी होती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है हर कोई। बिल्कुल जी। देखिए, ये जो है ना बेसिकली पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने का जो है ना सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए, हमारे बच्चे, हमारी या जो जी जनरेशन है वो बिल्कुल इस चीज को नहीं जानते थे कि 25 ईयर हो गए, मेरे ख्याल से उनको तो पतंग भी नहीं उड़ाने आते होंगे। तो भूल गए होंगे। लेकिन बहुत देखिए इनिशिएट लिया है गवर्नमेंट ने, और स्पेशली सीएम साहिबा को इसका फुल क्रेडिट देना चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट को भी, जिन्होंने जबरदस्त जो है वो हमें एक सेलिब्रेशन का मौका दिया है इंजॉय करने का। देखिए, लोग देखे कितनी छोटे छोटे डिप्रेशन में होते, एंजाइटी में, और उससे निकल
के आने का भी ये एक बेहतरीन इवेंट है, अपनों को इकट्ठा करने का, अपने कल्चर को प्रमोट करने का ये एक बेहतरीन जो है इवेंट है। और देखिए अब हम पंजाबी हम खुल के जीते हैं, तो फिर गुटियां भी उठन गया तो भंगड़े भी तो पहन गए ना। हाँ जी, और ये भी बता देते हैं हम कि हमारा खवातीन का कल एक अलग से प्लान है, हमने खूब इसमें हल्ला गुल्ला हंगामा करना। अच्छा गौरी साहब को टेंशन पड़ गई है, हमने एक अलग बताना नहीं चाहिए था आपको। नहीं, वो सिर्फ हम लड़कियों का प्लान है, हमने एक अलग से अपना। ठीक है, फिर भी आपको मेरा ख्याल है अगर कन्नी देने के लिए कोई चाहिए हो कन्या देने के लिए हमने उधर कन्या भी हम खुद ही देंगे, हम उड़ाएंगे भी खुद ही। हाँ उड़ाएंगे। ठीक है, आप एंजॉय करें, विश यू गुड लक। और लेकिन गौरी साहब आपकी कल रात कहाँ गुजरी, क्या किया? देखें कल रात आपने पूछा तो ऐसे है जैसे पता नहीं कहाँ गुजरी। ये तो डेंजरस सवाल था। लेकिन मैंने तकरीबन अपने जो जर्नलिस्ट दोस्त थे उनके साथ बसंत का आगाज किया। अज़मा बुखारी साहिबा ने दिल्ली गेट में बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट जो था वो रखा हुआ था, जिसमें उन्होंने पतंग उड़ाकर 12 बजे, और ये भी देखें कि 11 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे, बहुत बड़ी छत का इंतजाम किया पंजाब हुकूमत ने। लेकिन बड़ा दिल कर रहा था कि फौरन ही पतंगबाजी का सिलसिला शुरू करें, लेकिन 12 का वेट किया। हाँ। और फिर काउंटडाउन करके हमने पूरा जो अंदरून है ना गौरी साहब, अंदरून छाया हुआ था, और जो इंतजाम थे बेहतरीन थे। तो उधर ही 2-3 बजे तक, फिर सुबह क्योंकि आपकी तरफ से भी ऑर्डर आ गया था कि शो है। तो मैंने कहा ये भी जरूरी है ना, ये हमारी फैमिली तो यही है, हमारी फैमिली न्यू फैमिली लाहौर रंग फैमिली जो है, तो इस तरह। और आज भी जो है अंदरून लाहौर में कई जगहों पे इनविटेशन है और आज भी भरपूर जश्न होगा। तो बेशक नहीं बुलाना मीनू, लेकिन मैं एंजॉय कर लेना। नहीं, हमने आपको इस वजह से कि हमारा तो लड़कियों का प्लान है ना, और हम तो कुलसुम को भी इनवाइट करेंगे, बल्कि अच्छा है हम सब मिलकर फन करेंगे प्रोग्राम। और गर्ल्स को वैसे ये इवेंट भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए, तो हमें तो ये अच्छा ट्रेडमिल पे दौड़ना और वो क्या उसे डंप वो उठाना, वो एक अलग चीज है। अब गुड्डी उड़ाना जो है ना, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो गुड्डी उड़ाने के क्या इरादे हैं आपके कुलसुम? नहीं, मैं गुड्डी उड़ा लूंगी। अच्छा, ट्रेडमिल तो वो तो एक एक्सरसाइज का है ना, वो एक सेपरेट हो जाता है, लेकिन एंजॉयमेंट भी तो जरूरी है ना। एंजॉयमेंट ज्यादा जरूरी है ना, है ना। एंजॉयमेंट जो है वो हम खवातीन के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि मर्द हजरात की। ये इवेंट जो है ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, रंगों को रिप्रेजेंट करता है। आप देख रहे हैं किस तरह से हर कलर में, हर कलर आपको नजर आएगा हमारे सेट पे भी, और हमारे कॉस्ट्यूम्स, हमारी मतलब हर तैयारी में ये खवातीन की बेसिकली। ये त्योहार है ना, बेसिकली देखिए एक अच्छा फैमिली गैदरिंग का जो हमें सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अपनी फैमिलीज को इकट्ठा करें। फिर आपको पता है पंजाबियों के खाने जो आप देखेंगे हर छत पे बारबेक्यू, और वो जो हमारी जबरदस्त बात गौरी साहब ने कही कि जो टाइम था 12 बजे उसका प्रॉपर वेट किया गया, ताकि जो है वो आपकी देखिए गवर्नमेंट जब हमें फॉलो करेगी रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ऑटोमेटिकली हम लोग भी फिर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो और हमें भी फॉलो करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल ये स्ट्रांगली मैसेज है कि प्लीज आप जो है वो एहतियात से करें, ताकि कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो, और फिर हमें दोबारा ये अपॉर्चुनिटी हर साल मिलती रहे, ये खुशियां हर साल हमारे जो है वो नसीब में आए। आमीन सुम आमीन। और ये हमारी बसंत जो है खैर आफियत से गुजर जाए। हमारे साथ एक और हमारे खूबसूरत से सेट के ऊपर एक और इजाफा हुआ है, हमारे साथ मौजूद है। हवेली को वैसे ये जिस तरह से सजाया गया है, इसकी जिस तरह से जो मैनेजमेंट है, इसके जिस तरह से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका क्रेडिट इनको जाता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसे आप इतना प्यारा, ये हमारा ना एसेट है, असासा है हमारा, तो इसको अपने असासों को संभाल के रखना, उनको खूबसूरती से सजाना, फिर जब इवेंट्स आते हैं उन इवेंट्स में लोगों को इजाज़त देना कि आओ हमारी खुशियों में शरीक हो जाओ, कैसा फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा है। खुशी हुई कि सारे लोग चैनल वाले, मैं आया नहीं हूँ, मेरे से पहले आकर खुद ही सब कुछ तस्वीरें बना रहे, जो मर्जी कर रहे, मुझे इसे देखकर खुशी हुई कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हवेली हमने बसंत के लिए बनाई थी, और इसकी सारी जो सेटिंग है ये बसंत के लिए की थी। तो 25 साल से बसंत हो नहीं रही थी, ये तो 18 साल से बसंत बंद थी। 18 साल से 18 साल पहले भी हमने यहाँ बसंत बनाई थी,
तो मेरे दोस्त थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो सारे लोग इंतजामिया सारे सब लोगों ने यहाँ बसंत मनाई थी। रात बच्चों ने बहुत अच्छी बसंत मनाई। 12 बजे गुड्डीबाजी शुरू हुई तो फजर तक लोग पतंगबाजी गुड्डीबाजी करते रहे और सब लोग चले गए, सोए हुए सब लोग सब चले यही तो हम बता रहे हैं, लेकिन अभी दोपहर तक उठ जाएंगे, है ना? 12-1 बजे तक इंशाल्लाह ताला सब लोग नए लोग आ जाएंगे। नए लोग रात गए हैं, हाँ। अब वो नहीं आएंगे, अब नए लोग आएंगे। तो आप लोग आए फिर आप बनाए तो चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमें एक और इन्विटेशन मिल गया गौरी साहब को तो वैसे इन्विटेशंस की कमी नहीं है, ये जाहिर है साथ साथ होते हैं। मैं अक्सर सभी आप लोग भी देखते ही होंगे, उस्मा साहिबा के साथ होते हैं। हाँ तो आपके साथ भी होते हैं। अभी आपके साथ हूँ। तो गौरी साहब आप बताइएगा, ये जो त्यौहार है ये हम सब ने मिलके मनाना है, इसमें कोई मर्दों का त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ औरतों का त्यौहार नहीं है, ये मिलके हम सब ने सेलिब्रेट करना होता है। तो क्या तैयारी की हुई है? देखें गुड्डी जो है पौना तावा 400 रुपए का मिल रहा है यार, कितनी गुड़िया मैं सच बताऊं आपको। तो अंत वैसे ही आ गई होनी है। नहीं, मैं अब सच ही बताने लगा हूं आपको कि जब मैंने ये रेट पता किया और ये देखे ना, शाहिद साहब ने ये गुड्डा है, ये गुड्डा है, इट्स नॉट गुड्डी, ये गुड्डा है और ये मेरे ख्याल से दो तावा है, 2 तावा है ना? मुझे नहीं, आपको मेरे ख्याल से मुझे बड़ा पता है, ये 2 तावा गुड्डा है। ठीक है, 2 तावे की इजाजत नहीं है, ये 1.5 तावा गुड्डा है। 1.5 तावा है, अच्छा 1.5 तावा है, 2 तावा नहीं है, 1.5 तावा गुड्डा है ये। हाँ, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? फड़ो जरा माइक। गुड्डा पकड़ के, हाँ जी, बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और ये मैंने आपको वही बता रहा था कि जब बसंत का अनाउंस हुआ, क्योंकि इतने सालों बाद बसंत मनाई जा रही है, तो जो रेट हैं वो अपनी मर्जी के थे। जो पिन है वो 25,000 रुपया रात को मिल रहा था। अब आप देखें, अगर आप 25 नहीं, मेरा भतीजा लेके आया 29,000 रुपए का पिन्ना लेके आया। अच्छा, यस, हाँ जी, ठीक है, 29,000 का अगर 4 पिन्ने लें तो 1,20,000 हो गया। फिर आप 50,000 की गुड्डी लें, फिर 50,000 का खाना अरेंज करें, तो उससे बेहतर मैंने कहा कि जो बुलाएगा सी टोर जावांगे असि जाके खाना शाना खावांगे। नहीं, अपने जाएंगे, हम मेहमान बन के जाएंगे। देखें अब क्या करें हम, अगले साल जरूर बसंत ऑर्गेनाइज करेंगे जब चीजें कंट्रोल में आएंगी, जब स्टॉक जो है वो होगा। तो मैंने आपको सच बता दिया कि मैंने कुछ नहीं लिया। कुलसुम आप बताइए, आपके घर वाले फैमिली किस तरह से, क्या तैयारियां? हम लोगों ने तो पहले तो टीवी पे देखते रहे, इतनी महंगाई, वो ये क्या कहते हैं, ये जो चरखी तो थी नहीं, वो बैंड है, बच्चे कहते हैं चरखियाँ लेनी है, चरखी नहीं है, 1.5 तावा 1 तावा, वो उन्होंने प्राइस आगे से आगे इतने में ज़्यादा कर दिए थे कि वो सोच से बाहर था। फिर हम लोग विंडो शॉपिंग के लिए गए हैं वहाँ पे, तो सारा वहाँ विजिट करके आए हैं, वो फिर कोई नहीं। फिर उन्होंने मैं जो पिन्ना दी है वो मैं 20,000 का मिला है, 2 पिन्ने, और उसके अलावा 1.5 तावा 1 तावा। 2 पिन्ने 20,000 सही रह गई हैं ये। 2 पिन्ने 20,000, 20 के 2, ओके 40 के 2, 40 एकदम बोला नहीं ना जा रहा, तो 20 का 40 के 2 ले लिए हैं। चले जी, ये तैयारियां जारी है। अभी तो खैर ये जाहिर है, अब वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं है। अगर आपको शौक है तो फिर आपको पे भी करना पड़ता है, पैसे तो लगाने पड़ते हैं। हाँ, ये है कि हमें थोड़ा सा अवाम को, ये बेसिकली अवामी ये त्यौहार है ना, अवाम को चाहिए, हुकूमत को चाहिए था कि अवाम को थोड़ा रिलीफ देती है। रिलीफ इस तरह से कि थोड़ा कीमतों को कंट्रोल किया जाता है। इस पर मजीद भी बात करते हैं, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर, बना रहे थे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। और अभी जी आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये बड़ा एक ट्रेडिशनल सा टच आ रहा है और ये हमारा ट्रेडिशनल त्यौहार ही है बसंत। तो यहाँ पर आपको हर तरह से हमारे कल्चर का हर रंग नजर आएगा। गुड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं, चुनरियाँ हैं, पीछे देख रहे हैं आप, आपको बहुत प्यारा सा आपको पानी का एक फवारा भी नजर आ रहा है जिसमें से, और फूलों की पत्तियाँ, गेंदे के फूल हैं, हर चीज नजर आ रही है समराना। और हमने एनके इस वजह से लगा रही है क्योंकि हम इसमें की खूबसूरत सी छत पे बैठे हुए हैं। यो स्टाइल भी होना चाहिए ना, ट्रेडिशन भी हमने काफी सेलिब्रेट कर लिया। हमने कहा थोड़ा सा इसको मॉडर्न टच भी दे ना, जो हमारा पंजाबी कल्चर है। तो बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप बिलीव करें कि अभी जैसे मदिया ने बताया कि आप ये सोचें कि लड़के तो चले सेलिब्रेट कर ही कर रहे हैं, हम लड़कियों ने स्पेशली एक जो है वो अलहदा से इवेंट, आप देखिए लड़कियों की एक्साइटमेंट, क्योंकि ये स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि इसको रिलेट करते, ये कल्चर का इवेंट है, ये जो है हमारा पंजाब का इवेंट है। तो इसके लिए कोई जेंडर नहीं है, ये सब मना रहे हैं, बच्चे बड़े औरतें सब जो है घरों में, बल्कि मदर्स जो है वो खाने मज़ेदार किस्म के जैसे हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं वो बन रहे हैं। और आप बिलीव करें कि एक्साइटमेंट ऑन पीक है।
देख सकते हैं आप, हमारे कपड़े, हमारे रंगों से, हमारी ज्वेलरी से आपको पता चल रहा है कि हम कितने एक्साइटेड हैं और हम बिल्कुल भरपूर तरीके से बसंत मनाने वाले हैं। गौरी साहब भी हमारे साथ है जी। गौरी साहब हमारे बहुत अच्छे कलीग हैं और इनकी क्वालिटी है, गौरी साहब के साथ जब भी हमारा कोई शूट होता है हम इकट्ठे काम करते हैं तो बिल्कुल, और हम एक फैमिली की तरह होते हैं सब, हम लोग बिल्कुल भी अजनबियत महसूस नहीं करते हैं। कुछ हमारे कलीग्स इतने अच्छे होते हैं, इतना कंफर्टेबल इनके साथ फील करते हैं, हम हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं, आपस में ये प्यार है, मोहब्बत है। और गौरी साहब ये जो इवेंट है, ये इवेंट भी प्यार, मोहब्बत, कल्चर, इन रिवायतों को बांटने का एक त्यौहार है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो लाहौर है और जो लाहौर की सदियों पुरानी तारीख है जी, वो यही थी कि हम लोग तो मेले ठेले वालों थे, हम तो जश्न चिरागा इधर होता है, इधर हज़रत अली हजवेरी का उर्स होता बेशक है, यहाँ पर हम बसंत मनाते हैं। हम तो अपने हर त्यौहार को बढ़ चढ़ के मनाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी दुनिया के ममालिक में घूमा हूँ, अमेरिका, इसके अलावा यूरोप, सारी जगहों पे, लेकिन वो 10 बजे के बाद आपको वहाँ पे वीकेंड के अलावा कोई एक्साइटमेंट ही नहीं नजर आती। और रात को जब मैं दिल्ली गेट में आया और मैंने देखा कि मुझे लग रहा था कि हर फर्द जो है वो हालत जश्न में है। हाँ। हर एक जो है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, चाहे 8 साल उसकी उम्र है या 60 साल उम्र है, या हमारी तरह वो कोई, जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी, अब उम्र ना बता दीजिएगा जो भी है हाँ इंसान, जी, और खवातीन भी इसमें एज वेल। और वो सारे मतलब इतने एक्साइटमेंट वाले लोग हैं, इतने खुश रहने वाले लोग हैं, इतना जश्न मनाने वाले लोग हैं। तो मेरा ख्याल है ये अब दोबारा एक वो जो हमारी रिवायत थी, हाँ। वो अब जिंदा हो। और हम तो स्पेशली रात को आए थे, रात के टाइम भटूरे खाने के लिए दिल्ली दरवाजे आए थे। यहाँ के भटूरे जो हैं बड़े मशहूर हैं। और कराची से हमारी फैमिली आई हुई है बसंत यहाँ पे सेलिब्रेट करने पंजाब में, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने भटूरे खाने हैं, हमने चिंगची पे बैठना है, हमने शटल सर्विस। लोग जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हमने बसंत भी मनानी है, हमने गुड्डी भी उड़ानी है, हमने खाने भी खाने, क्योंकि देखिए पूरा पैकेज है ना। लाहौर कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप आए तो आप कहें जी कि मुझे ये चीज मिल गई लेकिन ये नहीं मिली। लाहौर में आपको अच्छे खाने भी मिलेंगे, अच्छे पहनावे भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे जो आपको वेलकम भी करेंगे। इतनी मशहूर है, आपको तो पता है कि कोई बंदा है जो कहता है जी रोटी खा ली है। हमारे एक बड़े सीनियर हैं न्यू में, वो बड़ा अच्छा वाकया वो करते हैं, हाँ, कोट करते हैं। जब हम इधर आते हैं तो जी वो काम से आपसे कहता है चलो पहले रोटी खा ली, हाँ जी, और फलानी जगह तो जाना, ठहरो पहले रोटी खा ली है ना। और मतलब हर चीज में हम लाहौरियन जो है खाबों के इतने शौकीन होते हैं। खैर, और इसीलिए तो कहा गया लाहौर लाहौर है ना, हम खुश रहने वाले, हाँ खुश हैं, हम खुश रहते हैं। कुलसूम आप भी बताएं कि आप तो खैर फिटनेस ट्रेनर है, कुलसूम तो मना ही करती होगी कम खाओ। नहीं, मैं तो ये वर्ल्ड सिटी से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं तो इधर के नाश्ते बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मैं सहरी, पूरे रमज़ान की सहरी वर्ल्ड सिटी में ही आके करती हूँ। क्या बात है, क्योंकि यहाँ का जो खाने हैं वो दूसरे इधर से हट के कहीं और पे नहीं है। और यहाँ जो मेन पॉइंट्स हैं खाने के, वो जदे की लस्सी, तारे की लस्सी, इस तरह इनकी पॉइंट से हट के मैं कहीं सूट ही नहीं कर सकती कोई और चीज़ ना। यहाँ के कुलचों को मैं मिस करती हूँ। तो इस लिहाज से ये है कि मुझे ये वर्ल्ड सिटी का रहना, खाना पीना, वो यहाँ के जो ठेले हैं, जहाँ की ये वो दिल्ली गेट की जो है वर्ल्ड की वो बैठक, ये वो, मैं इन सब चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। और मुझे यहाँ पे वीक में 1-2 दफ़ा आना ही पड़ता है क्योंकि मैं इंजॉय बहुत करती हूँ इन चीज़ों को। इंजॉय करती हैं सबना ने। बालकनियाँ देख के मुझे तो वो फरीहा परवेज का गाना था ना जो पहले बसंत पे, वो पतंगबाज सजना से, वो ये सारा देख के तो वो फील वही आ रहा है जो मतलब हम स्कूल और कॉलेज के ज़माने में जिस तरह की बसंतें हम बनाया कर, सारे वैसे ट्रेडिशनल सा हमारा ये अंदरून लाहौर है ना, बेसिकली हमारी खूबसूरती है, कल्चर है हमारा। बिल्कुल आप जैसे आप इंटर यहाँ पे होते हैं ना, तो वो जो वाइब है आपकी, मतलब जैसे हमारे जो गुजरे होंगे या जो ट्रेडिशन या ये कल्चर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अभी स्पेसिफिकली इन्होंने कहा कि खाने हमारे जो यहाँ की ट्रेडिशंस हैं, लाहौर की खाने, रंग, हमारा कल्चर, ढोल भंगड़े, वो आप जैसे ही गेट से गुजरते हैं, दिल्ली गेट, हमारे जो 4 गेट है, जैसे आप अंदरून शहर आते हो तो वो वाइब जो है ना आपको फील होती है। और आपको जो है वो ये खिड़कियाँ, दरवाजे, ये सब जो है वो इतनी जबरदस्त किस्म की जो वाइब। चले बाबा, मैं गौरी साहब भी हमारे साथ है। गौरी साहब मैं कहती हूँ कि फायदा उठाएं तो कोई गाना सुनाए ना यार, बसंत का त्यौहार है। बसंत पे तो कोई जो लड़कियों वो फरीहा परवेज का ही, हाँ नहीं, हम
आपको बाद में सुनाएंगे, पहले आप कुछ गुनगुनाएं, हम आपका साथ देंगे। हम साथ दे देंगे आपका। चलें, कौन सा आप बताएं ना? कोई नहीं, बसंत जो का आपका ही है फेवरेट हो। त्योहार, तो बसंत का गाना गा दें, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है अच्छा सा, बसंत के हवाले से कोई नहीं नहीं, इट्स नॉट, पंजाबी भी चल हाँ सकते हैं। कुछ भी। मैं इतनी सुबह सुबह तुसी मैंने केड़े काम ते लान लगे हो। मैं इस वक्त तो रात का भी एक वो है, हाँ और अभी वो तो अभी याद- रहेगा आपको, याद हाँ कर जी। लेते हैं कोई गाना। वही एक मैं सुन रहा था, ये लाहौर है। हाँ जी। जबरदस्त, लेकिन कितना वो मुझे जबरदस्त है। आता नहीं है उस तरह। अभी हम जब आ रहे थे शूट पे तो वाकई गौरी साहब भी हाँ, आएंगे मैं आप वो मोबाइल पे, सुन रहा था। और बड़ा अच्छा ये और वो उसमें लाहौर का सारा क्या बताया था जबरदस्त कि तरीके यहाँ से, मेले हैं, पहनावे हैं, हाँ। ये लाहौर है। अब वो मुझे इस वक्त दैन में नहीं आ रहा, ये लेकिन मैं लाहौर याद- है, याद और करके। यस, आपको कोई आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं फिर वो नहीं मुझे तो आपको देख के तो बहुत कुछ आ रहा है। गाना आ रहा है आपको? लेकिन समराना से सुन दे, हाँ, समराना। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मैं गाना सुना देती चले। हूँ। पतंग बाज सजना से, पतंग बाज बलमा से, पतंग आँखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ बो काटा, के दिल हुआ बो काटा, के दिल हुआ बो काटा। जबरदस्त यार, समराना की तो आवाज भी बहुत अच्छी है ना। और कुलसुम ने भी कोशिश की है। अच्छा, ये कोशिश है बेसिकली, हम कोई खानदानी सिंगर थोड़ी है हम लोग, लेकिन कोशिश करना त्योहार के अकॉर्डिंग। गौरी साहब टैलेंट आगे नहीं जाना हाँ। चाहिए, ये इधर तक महदूद रहना हाँ, चाहिए। नहीं वो अब जो हमारी गाना गाया। हमारे नाज़रीन ने जो देख लिया ना, ये टैलेंट पहुंच गया है गौरी अभी साहब, अब वो आगे तक पहुंच गया। मुझे गौरी लगता है साहब, आवाज बड़ी अच्छी होगी, सर की आवाज अच्छी बोलते है। हैं ना, नहीं, वो ज्यादा वो गाने सुनने का शौक है ना, तो कभी गौरी साहब, अब क्या मतलब इस बसंत को सेलिब्रेट करके, जो हम पहले बसंत सेलिब्रेट किया करते थे, क्या डिफरेंस क्या फील हो रहा है आपको? या मतलब वैसा ही है, महंगाई बढ़ गई है, लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी है? नहीं देखें, मेरा ख्याल है महंगाई तो इस बसंत पे इसलिए फील हुई है क्योंकि अचानक फैसला हुआ। हाँ। तो लोगों को जो पतंग साज से उनको मौका नहीं मिल सका, उनको मौका नहीं मिल सका कि किस तरह वो इतना जो करोड़ों लोगों की डिमांड है उसको पूरा करें। अगली बार मामला बेहतर होंगे, लेकिन लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। हाँ जी, लोगों को मैं आपको बताऊं मदीहा, मुझे कॉल्स जो आई, उन्होंने कहा जी कि आप 50,000 रुपए का भी पिन्ना दिलवा दें, पिन्ना दिलवा दें। जबरदस्त। मतलब जो शौकीन है, पैसों का मसला किसी ने नहीं था, बस एक मेरा हमारे है- डोंट यू थिंक गौरी साहब के ये अवामी त्यौहार था, ये गरीबों का त्यौहार था, नहीं हो जाएगा अब ना। ये अमीरों का त्यौहार नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा। अगले साल जब अभी तो वो कारीगरी नहीं मिली। नहीं, ये साल तो फिर अभी- गरीब बेचारा मिडिल क्लास तो रह गया ना नहीं, तब का। मिडिल क्लास पैसे पा के मना रहे हैं। अच्छा, अब मिडिल क्लास नहीं रह गया। मैं आपको वही बता रहा था कि मुझे एक वो मिले हमारे एक जानने वाले, हाँ तो मैंने उनसे पूछा, हालांकि वो हमारी तरह वो नॉर्मल फैमिली जी, से जी, हैं। जी, जी। तो मैंने उनसे पूछा जी कि बसंत की क्या तैयारी है? उन्होंने कहा जी 300 गुड्डा ले लिए, हाँ 10 पिन्ने ले लिए। तो मैंने बड़ा हैरान हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमने कुछ 10, 15, 20 लोगों ने ज्वाइन, क्योंकि छत है ना, अपने अकेले तो गुड्डी उड़ानी नहीं। हाँ। तो फिर वो अपना उस सिस्टम के तहत जिसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन अगले साल ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पूरा साल आपके पास होगा कारीगर। अब सबको पता चल गया कि बसंत होनी है, तो फिर वो स्टॉक जब होगा तो किसी को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो अपनी पसंद की कीमतों पे चीजें बेच सके। इस बार क्योंकि बसंत का अचानक फैसला हुआ 2-3 माह में, इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये मामला हुआ है। लेकिन अगले साल चीजें बेहतर हो जाएंगी और ये लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, मैं आपके प्रोग्राम के तौर से कहना जी चाहूंगा प्लीज। कि अवाम की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो देखे कि ये उस पर दोबारा पाबंदी ना लगे। हाँ अगर हुकूमत ने रोड बना दी है तो उस पर स्पीड लिमिट आपने रखनी है। अगर पतंगबाजी की इजाजत मिल गई है तो आपने धाती डोर का इस्तेमाल खुद रोकना है। हाँ अब देखें, रात को भी खबरें आई हैं कि पतंग लूटने के चक्कर में 1-2 हादसा हो गए, बड़े अफसोसनाक है। हाँ। अब आप खुद
बीच वो सड़क पे- तंदी वाली डोर, वो शीशा लगा के, नहीं, लूटने मांझा के। मांझा लगा के, नहीं, हाँ नहीं, लूटने की बात कर लूटने की बात, अच्छा लूटने की बात कर रहा हूँ। डोर लूटने की बात डोर- कर रहे हैं, गुड्डी लूटने की। गुड्डी लूटने की बात कर रहा हूँ। इसको मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं, वो एक लंबा सा डंडा तैयार किया जाता है, उसके इर्द गिर्द कुछ तारें और कुछ ऐसी चीजें लगा के Yes. उसको चांबा कहते हैं। चांबा, हाँ, अच्छा। वो चांबा लेके वो फिरते हैं वो गलियों में हाँ। और सड़कों में। उड़ती हुई गुड्डी को लूटते हैं, नहीं, जो कट गई है ना, कट गई को जो लूटते कट हैं। गई है फिर उसको फॉलो करना अच्छा, होता है। हाँ। जैसे फॉलो नहीं कहते, पीछे 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 भागने हैं पीछे उसके ना भाग गुड्डी के, तो के। फिर उसको, तो ये बड़ा खतरनाक चीज है। तो लोगों को, जो पब्लिक है, उसको थोड़ी सी चाहिए कि एक तो धाती डोर का इस्तेमाल जी ना हाँ। करें, जिस छत पे मनाएं उसकी सेफ्टी का ख्याल करें, लाउड स्पीकर एक्ट जो है उस पे जो है पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें। अभी 2 दिन आगे है ना, हाँ, है, तो ये बिल्कुल। सारी चीजें करें। और शायद गुड्डियां भी सस्ती हो जाए कि नहीं? गुड़ियाँ मेरा नहीं ख्याल सस्तियाँ होंगी, शायद एक आध दिन में हो जाए। गुड़ियाँ आपको पता है नहीं सस्ती होती। तो बात ये है कि जो SOP मैं गौरी साहब उड़ाने वाली गुड्डी की बात कर रही थी। उड़ाने वाली गुड्डी, अच्छा अच्छा अच्छा, पतंग, हाँ जी, पतंग तो मिल ही नहीं रही। अच्छा गुड्डे गुड्डे ही नजर आएंगे आपको। पतंग कोई देखी है आपने? पतंग तो कोई है आप, अच्छा अच्छा, ठीक है, पतंग नहीं मिल रही मार्केट में, अच्छा। और पतंग अब उड़ाने वाले भी नहीं रहे। यार गौरी साहब आप काफी जूम आईने बातें कर रहे सर्दी लगी हैं, सुबह है। सुबह जो सुबह ये- सुबह का टाइम है। जो ये एक्सपर्टीज थी वो लोग अब वो नहीं हाँ रहे। सही कह रहे हैं आप, अब वो आप मुझे पतंगबाज, वो बताएं, आप हाँ देखें आसमान पे देखें, गुड्डी उड़ी है, हाँ जी, ठीक है, पहले परी भी होती थी। पापा की, नहीं नहीं, परी अच्छा अब तो परियां हैं सर जी पापा अब जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको पता है, या जो पुराने लोग देख एक रहे ब्रेक लेते हैं, आप जान गए, ये मैं पापा की उसमें- परी नहीं है, ये परी है। ये परी भी होती है, हाँ, अभी एक पतंग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा आते हैं। गौरी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं ना।